अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एनसेड टैबलेट्स के ऊपर है। एनसेड टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फ्लविब्रूफेन है। 100 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। इसका तल्लुक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। एनसेड स्टेरॉइड की तरह अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। इसका काम हमारे जिस्म में सोजश और दर्द को कम करना होता है, लेकिन इसमें स्टेरॉइड मौजूद नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम एनसेड टैबलेट को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो सबसे पहले एनसेड टैबलेट्स के अगर यूजर्स की बात करें तो एनसेड को ज़्यादातर दांत के दर्द में इस्तेमाल होते हुए देखा गया है, लेकिन इसको सिर्फ दांत की दर्द में ही हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि दांत की दर्द एक सिर्फ अलामत होती है और एक्चुअली जो मसला होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। और दूसरा कहना है कि एनसेड खाली दर्द को सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। परमानेंट अगर दर्द इससे ख़त्म हो जाए तो ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल है। मतलब ये है कि दांत में दर्द अगर किसी को है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो, साथ में एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन इस्तेमाल करवाया जाता है, फिर जाकर इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो बात करते हैं दांत के अलावा इसके यूजेस की। तो एनसेड टैबलेट्स को कान के दर्द में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की जो हमारी हड्डियों में दर्द वगैरह का मसला होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी को एक्सीडेंट या फ्रैक्चर के बाद हड्डी में दर्द का मसला है, जोड़ों में दर्द की वजह से हड्डी में दर्द का मसला आ रहा है, यूरिक एसिड की वजह से हड्डियों और जोड़ों में दर्द वगैरह का मसला आ रहा है, आर्थराइटिस के पेशेंट में दर्द वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके कहने के घुटनों में दर्द वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह का मसला हो, इसी तरह साथ में कमर में दर्द वगैरह का मसला हो, फीमेल में पीरियड के दौरान दर्द वगैरह का मसला हो, तो इन तमाम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी बॉडी में दर्द वगैरह की मैनेजमेंट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एनसेड टैबलेट को अगर किसी को गले में दर्द वगैरह का मसला उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। माइल्ड किस्म का अगर किसी को बुखार है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं एनसेड टैबलेट्स की डोज की। एनसेड टैबलेट्स में 100 मिलीग्राम फ्लविब्रूफेन पाया जाता है, तो अडल्ट्स में 300 मिलीग्राम तक फ्लविब्रूफेन इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि इसकी एक टैबलेट को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डोज है वो एज और वेट के बाद कैलकुलेट करके इस्तेमाल की जाती है। तो बात करते हैं एनसेड टैबलेट के साइड इफेक्ट की। क्योंकि इसका तल्लुक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, उसका जो मेजर साइड इफेक्ट वो स्टोमिक अपसेट ही हो सकता है। मैदे में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम इनके इस्तेमाल से नोट की जाती हैं। इसके इस्तेमाल से डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, स्टोमिक में पेन वगैरह का मसला हो, इस तरह इसके इस्तेमाल से नाज़िया, वोमिटिंग, स्किन में रैश वगैरह का मसला भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसके इस्तेमाल की बात करें तो उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह अगर इसकी कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ब्लड थिनर मेडिसिन, खास तौर पर एंटी प्लेटलेट मेडिसिन को इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एस इनहिबिटर और डाययूरेटिक मेडिसिन को भी इसके साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। सिंपली हार्ट के पेशेंट में इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।